क्यों कहो कृष्ण कृपा निधि हैं, कह काजते बधिक बाण लगायो। और कुलीन उदारत जो, कहते अपनों कुल नाश करायो। आदि अजोनि कहाय कहो, किम देवकी के जठरंतर आयो। तात न मात कहे जह को, तह क्यों वसुदेव है बाप कहायो। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सवैया 14वां सवैया है, 14th सवैया गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी 33 सवैयों में। इस सवैये में महाराज ने कृष्ण अवतार के बारे चर्चा की है। महाराज का कथन है कि अवतार को परमात्मा मानना उचित नहीं। अवतार इस संसार में समय समय पर परमात्मा की आज्ञा से आते हैं और परमात्मा के द्वारा दर्शाए गए सिद्धांतों का प्रतिपादन करके परमात्मा की आज्ञा से फिर वो वापस लौट जाते हैं। ऐसा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का कथन है। इस बारे विस्तार से चर्चा महाराज ने बचित्र नाटक में की है। अनेक अवतारों के बारे, उनके आने और उनके कभी कभी विफल होने और सफल होने की चर्चा महाराज ने बचित्र नाटक में विस्तार से की है। यहाँ महाराज कहते हैं कि कृष्ण को परमात्मा मानना उचित नहीं। यदि वो परमात्मा होते तो फिर ऐसा क्यों होता जिसका जिक्र 4 पंक्तियों में महाराज ने किया है। महाराज कहते हैं, क्यों कहो कृष्ण कृपानिधि हैं, कह काजते बधिक बाण लगायो। यदि कृष्ण जी कृपानिधि परमात्मा हैं तो फिर उसे एक बधिक कहते हैं शिकारी को, बाण से क्यों मारा। जन्म मरण दूहों में नाही। परमात्मा तो न जन्म में है न मरण में है, वो अजोनी है। फिर कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हो सकती है। इसीलिए महाराज कहते हैं, क्यों कहो कृष्ण कृपानिधि हैं, कह काजते बधिक बाण लगायो। फिर क्या कारण था कि बधिक ने उन्हें बाण से मारा और उनकी मृत्यु हुई। क्यों कहो कृष्ण कृपानिधि हैं, कह काजते बधिक बाण लगायो। और कुलीन उदारत जो, कहते अपनों कुल नाश करायो। मिथास में आया है कि कृष्ण जी यदुवंशी थे, यादव। उन्होंने पांडवों को सहायता की, उनके कुल का उद्धार किया। जब युधिष्ठिर को राज्याभिषेक किया जा रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने रुष्ट होकर कृष्ण को श्राप दिया कि कृष्ण का भी कुल का नाश हो जाएगा। और उस श्राप के अंतर्गत कृष्ण के यदुवंशी यादववंशी कुल का सर्वनाश हुआ। ऐसा मिथास है। यह महाराज उसका जिक्र कर रहे हैं। और कुलीन उदारत जो, जिसने दूसरों के कुलों का उद्धार किया। और कुलीन उदारत जो, कहते अपनों कुल नाश करायो। फिर ऐसे परमात्मा के कुल का नाश कैसे हो सकता है। और कुलीन उदारत जो, कहते अपनों कुल नाश करायो। अगली पंक्ति में, आदि अजोनि कहाय कहो, किम देवी की के जठरंतर आयो।
आदि अजोनि कहाय कहो, किम देवकी के जठरंतर आयो। परमात्मा अजोनी है, अजूनी से भंग, वो स्वयंभू है, वो न पैदा होता है न मरता है, आदि है, सबसे प्राचीन है। आदि अजोनि कहाय कहो, किम देवकी के जठरंतर आयो। देवकी के कोख में फिर कृष्ण जी कैसे पैदा हो गए। आदि अजोनि कहाय कहो, किम देवकी के जठरंतर आयो। जठरंतर कहते हैं कोख को। अंतिम पंक्ति में महाराज कहते हैं, तातन मात कहे जह को, तह क्यों वसुदेव वह बाप कहायो। परमात्मा का न तात है, न मात है, न जात है, न पात है। परमात्मा तो स्वयंभू है, फिर ऐसे स्वयंभू के बाप वासुदेव कैसे हो सकते हैं। तातन मात कहे जह को, तह क्यों वसुदेव है बाप कहायो। इन 4 पंक्तियों में गुरु महाराज ने कृष्ण जी का जिक्र किया है कि वो अवतार हैं, सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन परमात्मा नहीं। सवैया एक बार फिर, क्यों कहो कृष्ण कृपानिध हैं, ते कह काज ते बधिक बाण लगायो। और कुलीन उदारत जो, कहते अपनों कुल नाश करायो। आदि अजोनि कहाय कहो, किम देवकी के जठरंतर आयो। तातन मात कहे जह को, तह क्यों वसुदेव है बाप कहायो। गुरु महाराज जी का कथन है कि अवतार आए हैं, उन्होंने परोपकार किए, लेकिन उन्हें परमात्मा मानकर उनकी पूजा करना अनुचित है। परमात्मा केवल एक अकाल पुरख वाह गुरु है, जिसकी कोई जात नहीं, पात नहीं, तात नहीं, मात नहीं, जल में वही है, थल में वही है, वो सर्वत्र में व्याप्त है। इस प्रकार की चर्चा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस सवैये में कर रहे हैं। महाराज ने अनेक अवतारों का, दम्भी गुरुओं का, मठाधीशों का, पाहन पत्थर की पूजा करने वाले, मूर्तियों की पूजा करने वालों का विस्तार से चित्रण इन 33 सवैयों में किया है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। इतने वचन प्रमाण करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। कल एक और सवैये पर विचार साझे करेंगे। फतेह साझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।